नमस्ते, मैं श्री विवेकानंद विद्या मंदिर के आचार्य। आज मैं 8th क्लास के बच्चों के लिए मैं हिंदी लेके आई हूँ हमारे नए किताब के। तो पहला पाठ के नाम है कबीरदास के दोहे। तो चलो बच्चों, हम थोड़ा कबीरदास के बारे में जानते हैं। कबीरदास का जन्म 1398 में काशी के एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन उन्हें उनके माता पिता ने तालाब के किनारे छोड़ दिए थे। इसीलिए उस रास्ते पर एक जुलाहे दंपति ने जब रास्ता पार कर रहे थे तो तालाब के किनारे कबीरदास को पाया और उन दोनों ने कबीरदास को अपने घर में रहकर पालन पोषण करके बड़ा किया। इसीलिए कबीरदास के पास दोनों गुण देखने के लिए मिलते हैं। कैसे? हिंदू और मुसलमान दोनों गुण उनके पास देखने के लिए मिलते हैं। और कबीरदास जुलाहे का काम करते थे। तो चलो हम अब कबीरदास के दोहे को पढ़ते हैं। देखो, गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागे पायो, बलि हरि गुरु अपने गोबिंद दिया बताओ। इसका अर्थ है कि यदि हमारे सामने गुरु या गोविंद का मतलब है भगवान, उन गुरु और गोविंद दोनों खड़े रहेंगे तो हम पहले किसके चरण छूना चाहिए? पाँव। तो बलि हरि गुरु अपने गोविंद दियो बतायो। हम क्या करेंगे? जो गुरु और गोविंद हमारे पास खड़े होने से हम पहले गुरु के पाँव छूना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमें ईश्वर का मार्गदर्शन दिया है। तो बच्चों, इस तरह से हमें यह पता चला कि गुरु और गोविंद दोनों में से गुरु ही हमारे बड़े हैं। नेक्स्ट, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभायो, सार सार को यही रहे थोथा देह उड़ायो। उसका मतलब है एक सज्जन या एक विद्वान व्यक्ति का स्वभाव सूप जैसे होना चाहिए। सूप का मतलब है छलनी तक में ओडिया कहबा चालुनी। तो सूप जैसा होना चाहिए किसका स्वभाव? गुरु और किसका स्वभाव है ना? साधु और सज्जन का स्वभाव छलनी के जैसे होना चाहिए। जैसे छलनी अनाज को रख लेता है और कूड़े कचरे को फेंक देता है, इसी तरह हम एक सज्जन या साधु जन का स्वभाव ऐसा होना चाहिए जैसे बहुत अच्छे आदत को अपने पास रख लेता है और बुरे आदत को फेंक देता है। तो इसी से हमें यहाँ दूसरे दोहे से हमें यहाँ पता चला कि सज्जन का स्वभाव छलनी जैसे होने चाहिए, यानी अच्छी होने चाहिए, उसके स्वभाव अच्छे होने चाहिए और वो उससे बुराई को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को कबल अच्छी बात को ग्रहण करना चाहिए और बुरे बात को छोड़ देना चाहिए। तो बच्चों, हम इस दोहे से इसका दोहे का शब्दार्थ या भावार्थ समझे। नेक्स्ट क्लास में दूसरे दोहे को पढ़ेंगे। रहती हूँ। धन्यवाद।